हाँ, बेरोजगारी बढ़ी है लेकिन विकास, अब देखिए कोई पॉइंट अगर गड़बड़ हुआ है कहीं से तो कुछ ना कुछ तो समय लगेगा उसको मेंटेन करने में। जैसे मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार, तो यहाँ पे अमेठी की जनता का नारा है कि अब की बार 4 लाख पार। बेरोजगारी जो है वो बहुत पुराने ज़माने से धीरे धीरे ख़त्म होगी। अमेठी में 2024 का लोकसभा चुनाव, सभी तैयारियां जोरों पे चल रही। स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन कर दिया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी कोई पत्ते नहीं खोले गए। हमारे साथ अमेठी के स्थानीय लोग हैं, हम बात करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इनका क्या रुझान है और किन मुद्दों को लेकर इस बार ये लोग 20 मई को वोट करेंगे। भैया परिचय बता दीजिए। जेठू मवई अंतेश कुमार पांडे, पन्ना। 24 का चुनाव है, आप लोग युवा हैं, क्या मुख्य मांगे रहेंगी इस बार? इस बार मांगे यही है कि स्मृति ईरानी जी यहाँ रहें और क्या उनके कार्य से सब लोग प्रसन्न हुए और आगे भी उनका कार्य अच्छा ही है, क्योंकि वो ज़मीनी स्तर से आकर काम कर रही हैं, बाकी सब ऊपर से ही काम करते थे। ये ज़्यादा खुशी की बात है। फिर पिछले 5 सालों में विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है सर जी। राहुल जी भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 1 तारीख को या 2 तारीख को हो सकता है उनका नामांकन अमेठी से होगा। जी जी, अच्छी बात है भाई, लड़ें, वो भी देख लें कि सही है क्या गलत है, तो भाई खड़े होने के बाद ही पता चलेगा। आप लोगों से पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। जी जी, रह चुके हैं, लेकिन इस समय दे दी है, इस समय दे दी। भैया परिचय बता दीजिए। मेरा नाम दिलीप कुमार वर्मा है। दिलीप जी, आप युवा हैं, अब की बार अमेठी के मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे मांगे? हमारी मांगे तो हमेशा ये रही है कि जितने भी बेरोजगार हैं इनकी सारी मांगे पूरी करें। हमारे माननीय स्मृति ईरानी जी जो है हम लोगों को बहुत कुछ दिया है गौरीगंज में, लेकिन बस यही इतना है कि हम लोग अभी बेरोजगार टहल रहे हैं। बाकी कॉलोनी तो बराबर दिए हैं, लेकिन अभी काम कोई नहीं मिला है। रोजगार नहीं मिल रहा? नहीं, काम तो नहीं मिल रहा है। तो क्या मांग करेंगे? क्या मांग करेंगे, अब जो उनकी मांगे होगी वही पूरा होगा, अब हमारे कहने से थोड़ी होगा। तो क्या लग रहा कम यहाँ पे राहुल गांधी इस बार जीतेंगे? अब देखिए, अब उनकी किस्मत है, बाकी तो सारी पब्लिक उन्हीं की तरफ है, स्मृति ईरानी जी की तरफ, अब उनका किस्मत है। भैया परिचय बता दीजिए। सौरभ मिश्रा, गौरीगंज सदर से हैं। 24 का चुनाव है, 20 मई को अमेठी में मतदान होना है। अब की बार आप लोगों की मुख्य मांगे क्या रहेंगी? सर, मुख्य मांगे कुछ नहीं रहेंगी। मुख्य मांगे सिर्फ इतनी हैं कि युवाओं को रोजगार से रिलेटेड कुछ ना कुछ किया जाए। सरकार से मांगे हैं, स्मृति जी से कोई मांगे नहीं है। और रही बात विकास की, तो हमारे संपूर्ण लोकसभा में आप भ्रमण करिए, कहीं भी कोई भी रोड आपको गड़बड़ नहीं मिलेगा, ना कोई, मतलब आप भ्रमण करेंगे तो आपको खुद ही महसूस होगा कि हाँ विकास यहाँ पे हुआ है। बेरोजगारी तो बढ़ी हुई है। हाँ, बेरोजगारी बढ़ी है लेकिन विकास, अब देखिए कोई पॉइंट अगर गड़बड़ हुआ है कहीं से तो कुछ ना कुछ तो समय लगेगा उसको मेंटेन करने में, तो वही हो रहा है। अभी देखिए बीजेपी काम कर रही है, स्मृति जी काम कर रही है, लेकिन जब पूरा पॉइंट ऑफ व्यू उतने दिन से गड़बड़ चल ही रहा है तो कुछ ना कुछ तो सही करने में समय लगेगा ना। वही समय लग रहा है। अभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है। राहुल जी भी अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनका घर है, कहने में उनका घर है, स्वागत है उनका, आए चुनाव लड़ें, देखा जाएगा, किस्मत का खेल है ये तो। टक्कर क्या है, अब जमीन आसमान का फर्क है, टक्कर का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सवाल से सर कुछ नहीं है। अमेठी में राहुल जी ने विकास तो बहुत किया है जब सांसद रहे। राहुल जी ने नहीं किया है विकास, प्रधानमंत्री जी ने किया है। पूर्व प्रधानमंत्री जितने भी निकले हमारे अमेठी जिले से, विकास उन्होंने किया, राहुल जी ने कुछ विकास नहीं किया। 5 साल हो गए, चुनाव हार गए, लेकिन अमेठी की जनता का कोई फिक्र, कोई जिक्र कहीं नहीं हुआ कहीं, आप बताइए, कहीं नहीं हुआ है। अमेठी की जनता महज जनता है उनकी नज़र में। घर है ना उनका, गढ़ कहा जाता है, अमेठी रायबरेली उनका गढ़ कहा जाता है, लेकिन आज तक इन 5 वर्षों में वो कभी भी कोई भी ऐसी रैली या किसी भी दलित के यहाँ आवागमन हुआ है उनका? नहीं हुआ है सर, आप खुद ही भ्रमण करके। भैया परिचय बता दीजिए। मनीष तिवारी, गौरीगंज से। 24 का चुनाव है, आप क्या लग रहा है कि इन 5 सालों में जब स्मृति ईरानी जी यहाँ सांसद रहे, विकास हुआ है? स्मृति ईरानी जी सांसद हैं तो निश्चित रूप से विकास हुआ है, विकास भी हुआ है और क्षेत्र में के लोगों को जनता का काम भी हुआ है। और विकास के मामले में तो आप खुद ही देख लेंगे, जितने राजमार्ग हैं लगभग हमको लगता है चलने लायक, जब से दीदी जी सांसद हुई तब से सारे रोड बन गए, चलने लायक हो गए। आप अमेठी बाईपास देख लीजिए, जो पिछले 10 सालों से परेशान थी जनता, बदहाल थी, कई बार राहुल जी से इसकी शिकायत की गई, लेकिन उन्होंने कभी सुना ही न उस पर कोई काम किया। सांसद स्मृति जी से जब सांसद बनी, मंत्री बनी, तो उसके बाद आप बाईपास हाईवे देख लीजिए, अंडर ब्रिज, रेलवे लाइन के आसपास देखें, अंडर ब्रिज बने हैं, बहुत सारे रोड बन गए हैं, आप नेशनल हाईवे, सब मुख्य मार्ग, सड़कें जोड़ दी गई हैं। अभी प्रधानमंत्री ने
एक जनसभा में बयान दिया था कि कांग्रेस सत्ता में लौट आएगी तो महिलाओं के मंगलसूत्र और जेवर गिरवी रख लिए जाएंगे, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। उसके बयान से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? देखिए, कांग्रेस सनातनी पार्टी तो है नहीं। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है। जो उन्होंने कहा वो दूरदर्शी हैं, उनको ऐसा लगा अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा कह रहे हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने सही ही कहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो कांग्रेस पहली बात तो सत्ता में आएगी ही नहीं, जब आएगी नहीं तो उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि राहुल गांधी यहाँ से सांसद बनेंगे या कांग्रेस की सत्ता आएगी, ऐसा दोनों चीज़ संभव नहीं है। भैया परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम सागरिन प्रताप सिंह है। आप युवा हैं, अब की बार अमेठी में क्या मुख्य मांगे रहेंगी? मुख्य मांगे कुछ नहीं रहेंगी। जहाँ तक बात है चुनाव की, तो सांसद जी चुनाव जीत रही हैं। जीत क्या रही, जैसे मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार, तो यहाँ पे अमेठी की जनता का नारा है कि अब की बार 4 लाख पार। और हम लोगों की मांगे यही हैं, सांसद जी से तो कुछ नहीं है, बस केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए। थोड़ी बहुत जो वैकेंसियाँ निकलती हैं उसका पेपर लीक ना कराया जाए, बस वो अच्छे से हो जाए, जिनको मिले नौकरी मिल जाए, बस। और कोई मांगे हम लोगों की नहीं है जी। और क्या लग रहा है कि इन 5 सालों में कुछ आप लोगों ने सोचा हो विकास बढ़ने के लिए? अभी जैसे आप जहाँ पे खड़े हैं गौरीगंज है, ये देखिए स्टेशन है ये। इसी के 5 साल पहले जब सांसद राहुल गांधी यहाँ पे थे तो स्टेशन एकदम बदहाल था। यहाँ पे बैठने, पानी की तो बात छोड़ दी, बैठने की भी जगह नहीं थी यहाँ पे। ऐसे सब कुछ बेकार था, टूटा फूटा था। जब से सांसद जी आई हैं, हर एक स्टेशन देख लीजिए एकदम चमक रहा है जी। अच्छा, कांग्रेस के जमाने में भी बेरोजगारी बढ़ी हुई थी, बीजेपी भी है उसमें भी बढ़ी हुई, तो क्या लग रहा है? जमाने की बात तो हम नहीं बता सकते। जब से मैं समझदार हुआ हूँ आज तक राहुल गांधी को केवल एक बार देखा हूँ। कोई भी पूरी अमेठी का उनके जितने कार्यकर्ता हैं, कोई बता दे कि भैया राहुल गांधी आज इस गांव में गए थे, मैं तो नहीं मानता। वो कभी किसी के यहाँ जाते ही नहीं हैं। और दूसरी बात, अगर जाते हैं तो बस अपने वही गिने चुने लोगों के यहाँ, 1-2 लोगों के यहाँ, उन्हीं के जो अमेठी में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चुनाव लड़ने वो अपना परिवार तो वायनाड को बना चुके हैं। अमेठी के जनता को धोखा केवल देते हैं कि अमेठी मेरा परिवार है और कुछ नहीं है यहाँ पे। भैया परिचय बता दीजिए। रामराज मेरा नाम है। ये अमेठी के रहने वाले हैं? जी जी। तो अब बीजेपी भी स्मृति ईरानी से चुनाव लड़ रही है और राहुल जी भी लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार टक्कर कुछ नहीं है, स्मृति ईरानी जीतेंगी यहाँ से। जिस तरह से उन्होंने कार्य किया है, जो विकास का कार्य हुआ है, वो इससे वो जीत जाएंगे। रोजगार बेरोजगारी जो है वो बहुत पुराने ज़माने से धीरे धीरे ख़त्म होगी, एकदम से नहीं ख़त्म होगी। अच्छा, मौजूदा सरकार की कानून व्यवस्था से कितना संतुष्ट हैं आप लोग? संतुष्ट हैं, बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है, हर लोगों की सुनी जाती है, चाहे छोटा वर्ग हो चाहे बड़ा वर्ग हो। अच्छा, राहुल जी अमेठी चुनाव मान लीजिए लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है जीत होगी कि? लड़ना तो है ही, उनको लड़ें लेकिन जीतेंगे नहीं। अमेठी में जब युवाओं से बात किया गया तो युवाओं ने कई समस्याओं को अवगत कराया और कहा कि मौजूदा सरकार ने विकास तो किया है लेकिन कुछ विकास रुक गया है। अब देखने वाला वक्त होगा कि 2024 की लोकसभा में अमेठी से अगला सांसद कौन बनेगा। श्रेष्ठ यूपी के लिए पंकज कुमार, अमेठी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।